उसने ना ही गांव में और ना ही जंगल में कोई अग्नि जलाई, ऐसा आदमी संसार के लिए व्यर्थ होता है, अपने लिए भी व्यर्थ होता है। जो अपनी हानि करके दूसरों के उपकार के लिए प्रयास करता है वह दोनों में अधिक अच्छा और प्रतिष्ठित होता है। लेकिन भिक्षुओं चारों तरह के आदमियों में सबसे श्रेष्ठतम, उच्चतम और अग्रणी वही होता है जिसने दूसरों की भलाई के लिए प्रयास करने के साथ साथ अपनी भलाई के लिए भी प्रयास किया हो। एक बार भगवान बुद्ध उखट्टा और शेतब नामक के दो नगरों के बीच राजपथ पर जा रहे थे। उसी समय द्रोण नामक ब्राह्मण भी उखट्टा और शेतब दो नगरों के बीच में महापथ पर आ पहुंचा। उस समय तथागत ने सड़क छोड़ दी और एक वृक्ष के नीचे जाकर पद्मासन लगाकर बैठ गए। तब द्रोण ब्राह्मण भी उनके चरण चिन्ह को देखता हुआ वहाँ जा पहुँचा जहाँ तथागत उस वृक्ष के नीचे मान शांत मुद्रा में संयंतेन्द्रिय शांत चित्त पूर्ण संयम और शक्ति संपन्न बैठे थे। यह देख द्रोण ब्राह्मण तथागत के पास पहुंचकर उसने प्रश्न किया, क्या आप पूज्य देवता नहीं है? ब्राह्मण, वास्तव में मैं देवता नहीं हूँ। क्या तथागत आप गंधर्व नहीं है? ब्राह्मण, वास्तव में मैं गंधर्व नहीं हूँ। तब तथागत, आप यक्ष नहीं है? ब्राह्मण, वास्तव में मैं यक्ष नहीं हूँ। आप तथागत मनुष्य नहीं हूँ? ब्राह्मण, वास्तव में मैं सामान्य आदमी नहीं हूँ। तथागत ये उत्तर सुनकर द्रोण ब्राह्मण बोला, जब आपसे पूछा जाता है कि क्या आप देवता हैं तो आप उत्तर देते हैं नहीं। जब आपसे प्रश्न किया जाता है कि क्या आप गंधर्व हैं तो आप कहते हैं नहीं। जब आपसे प्रश्न किया जाता है कि क्या आप यक्ष हैं तो आप कहते हैं नहीं। जब आपसे प्रश्न किया जाता है कि क्या आप मनुष्य हैं तो आप कहते हैं नहीं। तब तथागत आप कौन हो सकते हैं? ब्राह्मण, मैं यथार्थ में एक देव, एक गंधर्व, एक यक्ष, एक मानव ही होता यदि मैंने अपने आश्रम का मलों का अक्षय नहीं किया होता। मैंने इन आश्रमों को जड़ मूल से काट दिया है। ये उस कटे ताड़ वृक्ष के समान हो गए जिसका आधार ही नष्ट हो गया हो, जिसकी जड़ पुण्य नहीं निकल सकती और जो फिर से अस्तित्व में नहीं आ सकते। जिस प्रकार कमल अथवा पानी की कुमुदनी पानी कीचड़ में उत्पन्न होते हैं, पानी में बढ़ते हैं, पानी से बाहर निकल आते हैं और फिर पानी से अलग निष्कलंक होकर रहते हैं, इसी प्रकार मैं ब्राह्मण में संसार में उत्पन्न हुआ हूँ, संसार में बड़ा हुआ हूँ, किंतु अब संसार को जीतकर संसार से अलग निष्कलंक होकर रहता हूँ। इसलिए हे ब्राह्मण, अब तुम मुझको प्रबुद्ध पुरुष जानो।